हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, मुझ पे बहुत स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी पुलिस में जो असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है, क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर हमने 12th बायोलॉजी से किया था, सर हमने 12th कला वर्ग से किया था, सर हमने 12th कॉमर्स से किया था। और कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर इसका सिलेबस बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मैं आपको बताऊंगा इसमें सिलेक्शन लेना यूपी पुलिस कांस्टेबल से भी आसान है दोस्तों। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल से भी आसान है, जिसमें 40-50 हज़ार वैकेंसी आती है दोस्तों, उनसे भी ज़्यादा आसान है इसमें सिलेक्शन लेना। ठीक है, आप इसका पेपर किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से। और इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है दोस्तों, एक एक बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों। एक भी डाउट आपका इस वीडियो को देखने के बाद नहीं बचेगा, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी है असिस्टेंट ऑपरेटर की दोस्तों। ठीक है, किसकी? असिस्टेंट ऑपरेटर की दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये कितने दोस्तों, इससे पहले 2000 कब आई थी? 15 में। अब कब आई है? 2022 में दोस्तों, मतलब 7 साल बाद दोस्तों ये वैकेंसी आई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, आप इसकी जॉब प्रोफाइल देखोगे तो बहुत अच्छी जॉब है। आप इस जॉब को करोगे तो आपको बिल्कुल कहीं भागना दौड़ना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और बहुत आराम की जॉब है दोस्तों एक तरीके से। ठीक है, आपको इसके फॉर्म दोस्तों कब से भरने शुरू होंगे? 20 जनवरी से। 20 जनवरी से दोस्तों इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक? 28 फरवरी तक, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों कितने पद हैं इसमें? 1374। कोई स्टूडेंट ये मत समझना सर 1374 पद हैं बस, ये तो इतने कम पद हैं, इसमें तो बहुत हाई कट ऑफ रहेगी। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आप कहोगे सर इसमें तो सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आपको एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एज कितनी रहेगी, योग्यता क्या है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है दोस्तों, सिलेबस क्या रहेगा, और एग्जाम इसका कब तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें वैकेंसी जो है कितनी है, 1374। आप देख सकते हो जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है, 552। और दोस्तों EWS के लिए कितनी है, 137। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए कितनी है, 370। और दोस्तों SC के लिए कितनी है, 288। ST के लिए कितनी है, 27। दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 1374। ठीक है, वैकेंसी क्लियर हो गई आपकी, कोई डाउट तो नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें एज कितनी मांगी गई है दोस्तों। आयु आप इसमें देख सकते हैं, आयु में इतने साफ लिख कर दिया है, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को, मतलब 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। मतलब कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसकी 1 जुलाई 2022 को दोस्तों 1 जुलाई 2022 को आयु 18 वर्ष हो रही है, तो वो फॉर्म भर सकता है दोस्तों। ठीक है, और 22 वर्ष से अधिक आयु न की हो। मतलब क्या कहना है दोस्तों, इसका कहना है 1 जुलाई 2022 को जिसकी आयु 18 वर्ष हो रही है वो फॉर्म भर सकता है दोस्तों। और 1 जुलाई 2022 को जिसकी 22 वर्ष से ज़्यादा हो रही है, 22 साल से अगर एक दिन भी ज़्यादा हो रही है, तो वो इसका फॉर्म नहीं भर सकता, जनरल वाला। ठीक है, कौन? जनरल वाला। और SC और OBC को तो 5 साल की छूट है, मतलब वो कब तक भर सकते हैं, 1/7 दोस्तों 5 साल की उनको छूट दी गई है। ठीक है, कितने साल की? 5 साल की। तो वो कितने तक भर सकते हैं, वो 27 साल तक भर सकते हैं। कब तक? 27 साल तक वो भर सकते हैं, OBC, SC और ST। ठीक है, एज में किसी को डाउट तो नहीं है, एज में तो दोस्तों किसी को डाउट नहीं है। क्लियर एज क्या है, जिसकी आयु 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष हो रही है वो फॉर्म भर सकता है। और जिसकी आयु 1 जुलाई 2022 को 22 साल से ज़्यादा हो रही है वो फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें आयु जो मांगी गई है, कितनी मांगी गई है, 18 से 22 वर्ष जनरल। ठीक है, जनरल कितनी, 18 से 22, ये जनरल। और OBC को 5 साल की छूट है, तो कितनी हो जाती है, 18 से 22 5 27। SC को 5 साल की छूट है और ST को 5 साल की छूट है दोस्तों।
ओबीसी एससी एसटी की आयु कितनी है 18 से 27 और जनरल की कितनी है 18 से 22। ठीक है दोस्तों, अब मुझको लगता है आयु में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। फिर भी दोस्तों अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अब आते हैं इसकी योग्यता क्या है दोस्तों, इसमें मांगा क्या गया है। दोस्तों आप देख सकते हो असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी कितने पद हैं, 1374 पद हैं। और यहाँ पर जब आप पढ़ोगे इसकी योग्यता में 10+2 इंटरमीडिएट विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th क्लास में होना अनिवार्य है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स क्या 12th क्लास में होना अनिवार्य है, वही इसका फॉर्म भर सकता है। तो क्लियर है, कौन फॉर्म भरेगा, कला वर्ग वाले नहीं भरेंगे दोस्तों। ठीक है, और जिसके पास 12th में फिजिक्स और मैथ्स है दोस्तों, वो इसका फॉर्म भर सकता है। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, वही फॉर्म भरेगा इसका जिसके पास 12th में फिजिक्स और मैथ्स है दोस्तों। ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए। जिसके पास फिजिक्स और मैथ नहीं थे 12th में वो इसका फॉर्म नहीं भर सकता। क्लियर बात है दोस्तों। ठीक है, योग्यता की बात हो गई, और तो किसी को डाउट नहीं है दोस्तों, नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं सिलेबस दोस्तों। ठीक है, अब आपको सिलेबस पे बता देता हूँ। किसी ने यूपीएसआई का पेपर दिया है, किसी ने यूपीएसआई 2021 का पेपर दिया है, बताओ मुझको। जिसने भी यूपीएसआई 2021 या दोस्तों 16 वाला पेपर दिया है, सेम दोस्तों 400 नंबर का पेपर उसका होता था और 400 नंबर का ही पेपर इसका होगा। कितने नंबर का पेपर होगा इसका दोस्तों, 400 नंबर का। कितने नंबर का, 400 नंबर का। कितने नंबर का पेपर होगा इसका, 400 नंबर का। क्लियर है, जिसमें 100 नंबर की हिंदी होगी, 100 नंबर के विज्ञान के क्वेश्चन भी उसमें ही पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी दोस्तों। ठीक है, और 100 नंबर का मैथ और 100 नंबर की रीजनिंग दोस्तों। ठीक है, समझ गए। अब कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन विज्ञान और सामान्य ज्ञान के, और 40 क्वेश्चन मैथ्स के, और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक क्वेश्चन कितने का होगा, 2.5 नंबर का दोस्तों, आपको पता ही है। ठीक है, जिसने भी यूपीएसआई का दिया उसको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है दोस्तों। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कितने क्वेश्चन आएंगे, 160 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के, 300 मार्क्स के। कितने, 300 मार्क्स के। क्लियर है, मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए, ये नंबर कितना हो गए, 300। कितने क्वेश्चन आएंगे, 160 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 160 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। पेपर कितने टाइम का होगा दोस्तों, 2.5 घंटे, 150 मिनट दोस्तों। बस इसमें ये ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि एसआई में आपको पता है 160 क्वेश्चन होते हैं, पर उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें आधा घंटा आपको दोस्तों ज़्यादा दिया जा रहा है, तो और आपके लिए अच्छा है दोस्तों, और आप आसानी से मैथ को, रीजनिंग को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। 160 क्वेश्चन कितने, 400 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। दोस्तों अब सिलेबस पर आते हैं इसके। ठीक है, सिलेबस पर आते हैं इसके। सिलेबस में आपको बता देता हूँ, पहले क्लियर कर दूं यहीं से। दोस्तों क्या पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन हिंदी के। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत स्टूडेंट परेशान है कि सर हिंदी का सिलेबस क्या है। मैं कहूँगा आज से पहले आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है कभी, या यूपीएसआई का एग्जाम दिया है, ये 2021 वाला, 16 वाला, या दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है दोस्तों। जैसे हिंदी यूपी पुलिस में आती है सेम हिंदी इसमें पूछी जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं है। टोटल हिंदी का सिलेबस वही है जो यूपी पुलिस में आता है। अगर आपने यूपी पुलिस के लिए हिंदी पढ़ी है तो आपको इसके लिए कुछ नया नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आपको किसी पर ध्यान नहीं देना। जो यूपी पुलिस में हिंदी आती है वही हिंदी इसमें पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं
मैथ्स पर, ठीक है। 40 क्वेश्चन किसके आएंगे? मैथ्स के। दोस्तों मैथ कुछ भी नहीं है। मैथ अगर आपने इसका पेपर दिया है यूपीएससी 2021 का, तो सेम मैथ जो इसमें पूछा गया था वही मैथ इसमें पूछे जाने वाला दोस्तों, ठीक है। और जो मैथ आपका यूपी पुलिस में आता वही मैथ बिल्कुल यहाँ पर पूछे जाना, वो कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। आपको जो मैथ पढ़ना होता है सारा मैथ पढ़ना है, आपको बताऊंगा। और मैं भी सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है दोस्तों। और रीजनिंग में बहुत कन्फ्यूज है स्टूडेंट। मैं कहता हूँ रीजनिंग में जितनी मेरी वीडियो है रीजनिंग की, आप बुक मत खरीदो, आप कुछ मत खरीदो। जितनी मैंने वीडियो डाल रखी है 170 या 180 वीडियो, उन सबको देखकर चले आना। 40 के 40 क्वेश्चन 40/40 रीजनिंग में ना करके आओ दोस्तों, तब आकर वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। एक कहीं से आपको फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं रीजनिंग कराता हूँ आप इतनी करिए। और पेपर में जाकर आप एक क्वेश्चन भी अगर गलत कर दो ना दोस्तों, आकर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर रीजनिंग का हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक एक चैप्टर दोस्तों मैंने आपको करा दिया जो इसमें पूछा जाता है, ठीक है। कंप्लीट रीजनिंग में आपको करा चुका हूँ। रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं लेनी, नहीं हिंदी की टेंशन लेनी है, ना दोस्तों रीजनिंग की लेनी है। और मैथ आपको पता है। और अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इस पर ध्यान देंगे आप। इसके दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 40 में से आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो विज्ञान से पूछे जाएंगे। और 20 क्वेश्चन जो होंगे सामान्य ज्ञान, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सभी को मिलाकर दोस्तों इसमें जो भी कला एवं संस्कृति दिवस वगैरह वगैरह दोस्तों जो भी हैं उनमें से 20 क्वेश्चन होंगे। और 20 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपके वो साइंस से आपको देखने मिलेंगे। मतलब फिजिक्स जो 12th में तुमने फिजिक्स पढ़ी है, जो 10th में तुमने फिजिक्स पढ़ी है दोस्तों, वहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मुझको लगता है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको अब सिलेबस से बता देता हूँ, सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब भाषा वाला जो चैप्टर है दोस्तों, राजस्थान में कौन सी बोली जाती है। और दोस्तों जैसे मध्य प्रदेश है, इनमें दोस्तों कहीं से भी पूछी जा सकता है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। भाषा वाला चैप्टर आपको क्लियर कर लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है। और एसआई में देखोगे तो आप एक क्वेश्चन हर शिफ्ट को पूछा गया था भाषा वाले चैप्टर से। और आप देखोगे फिर वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, क्रिया काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विरामचिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। दोस्तों मैंने कहा है ना, आपकी हिंदी टोटल वही है जो आपकी यूपी पुलिस में पूछी जाती है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपने यूपी पुलिस के लिए हिंदी पढ़ी है तो उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। आप पूरे 40 में से 40 कर पाओगे, कोई आपको काट नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, इसका बहुत डाउट था स्टूडेंटों को, सर जीके के बारे में बता दीजिए। तो आप देखोगे जीके में जो 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन आपके विज्ञान से होंगे। विज्ञान के चैप्टर आपको दे रखे हैं, ठीक है। फिजिक्स के चैप्टर होंगे, वहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे। जैसे गति के नियम, यहाँ से क्वेश्चन उठा देगा। कार्य से क्वेश्चन उठा सकता है, न्यूमेरिकल भी उठा सकता है दोस्तों। ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन उठा सकता है। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों ये आप सब 10th क्लास में और 12th में पढ़ चुके हो फिजिक्स में। इसने इसीलिए तो दोस्तों ये आपको जांचना चाहता है कि जो मैंने इसमें योग्यता रखी है 12th में फिजिक्स और मैथ की, क्या बच्चे से फिजिक्स में कुछ आता भी है या नहीं, उसको चेक तो कर लूँ। इसलिए उसने चेक करने के लिए 20 क्वेश्चन क्या करा, फिजिक्स के रख दिए, ठीक है। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हो इनको। मैं आपसे कहूँगा इस विज्ञान के लिए आप 10th और 12th की एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक पढ़ लेना, ठीक है। फिजिक्स की बुक पढ़ लेना, आपके पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे सामान्य ज्ञान से, जिसमें विश्व भूगोल हो सकता है, भारत का भूगोल दोस्तों,
ठीक है, इतिहास से क्वेश्चन और आपको पूछ लेगा वो। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इसमें ही देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की जीके आपको इसमें ही देखने को मिलेगी दोस्तों, और पॉलिटी इसमें ही देखने को मिलेगी। मतलब 20 क्वेश्चन में आपके जीके में ये सभी टॉपिक जो जीके में आते हैं वो आपको कवर करने हैं। ठीक है, पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं, तो आपसे यही कहूँगा पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो दोस्तों जीके का भी लगभग कवर हो चुका है। और आपको मैथ का पता ही है, मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस आप देख सकते हैं। संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम, समावर्तक और लघुत्तम, एलसीएम और एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज। मतलब दोस्तों कह सकते हैं टोटल अर्थमेटिक आपको पढ़ना है, टोटल अर्थमेटिक पढ़ना है आपको। और टोटल अर्थमेटिक के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पाई चार्ट भी पढ़ लेना है। पाई चार्ट एक मेन टॉपिक क्या है, क्योंकि अर्थमेटिक को तो सभी पढ़ते हैं, आपको पाई चार्ट पढ़ लेना है दोस्तों। पाई चार्ट प्लस मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पाई चार्ट और मेंसुरेशन को। ठीक है, बस इनको पढ़ लेना। अर्थमेटिक के टोटल चैप्टर आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना मैथ में, फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना। पाई चार्ट और मेंसुरेशन और अर्थमेटिक के टोटल चैप्टर आप पढ़ के जाना। 40/40 ही करोगे दोस्तों, एक आध क्वेश्चन आपका कट जाए वो मैं कह नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, और रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, एक भी क्वेश्चन मेरी वीडियो से बाहर नहीं जाऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अगर कोई भी डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं इसमें सिलेक्शन लेना कितना आसान है। क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको समझाने वाला हूँ इसमें सिलेक्शन लेना क्यों आसान है दोस्तों। ठीक है, आप खुद बताओगे सर इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। ठीक है, पर वीडियो को अच्छे समझना, जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे समझना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जैसे यूपीएसआई 2016 को ले लेता हूँ मैं। यूपीएसआई 2016, बिल्कुल जो यूपीएसआई 2016 का सिलेबस दोस्तों, सब कुछ जो उसका था यूपीएसआई 2016 वही दोस्तों इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे दोस्तों इसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके दोस्तों। ठीक है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 160 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएसआई में भी, और ये असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती जो है आपका इसमें भी 160 क्वेश्चन, और सिलेबस भी आपका सेम ही है, वो मैं आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है। पर दोस्तों मेन क्राइटेरिया जो था, जो 2016 में था, वही दोस्तों असिस्टेंट ऑपरेटर 2022 में है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया था दोस्तों, इसका क्राइटेरिया था कि प्रत्येक सब्जेक्ट में बच्चे के 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में, मतलब 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में बच्चे के 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन से कम सही होते हैं तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यही आपका किसमें, असिस्टेंट ऑपरेटर में है, और यही आपका यूपीएसआई भर्ती 2016 में था दोस्तों। जैसे किसी स्टूडेंट ने हिंदी में 40 में से 40 क्वेश्चन किए, मैथ में 40 में से 40 क्वेश्चन किए, रीजनिंग में 40 में से 40 क्वेश्चन किए, और दोस्तों जीके में उसके 19 क्वेश्चन रह गए, तो दोस्तों वो फेल है। वो क्या है, फेल है दोस्तों। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने हिंदी में 22 किए और मैथ में 21 किए, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन कर दिए, और जीके में उसके 21 क्वेश्चन हो गए, तो दोस्तों ये स्टूडेंट पास है और ये दोस्तों फेल है। जबकि इन्हें 3 में 40 में से 40 किए थे दोस्तों। फेल क्यों है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया है बच्चे के प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन
सही होने चाहिए, मतलब 50% हर सब्जेक्ट में उसके आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, हर सब्जेक्ट में कितने 50% आएंगे जब भी वो स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा दोस्तों। ठीक है, तो 2016 वाली भर्ती में ये था, और यही आपका यही पैटर्न बिल्कुल यही दोस्तों सब कुछ यही आपका असिस्टेंट ऑपरेटर में है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अगर 20 क्वेश्चन में से अगर आपके सही नहीं हो पाते, मान लो किसी सब्जेक्ट में 19 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप दोस्तों बाहर हो, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, समझ गए इतना। तो दोस्तों यूपीएसआई 2016 में यूपीएसआई 2016 मुझे बताओ इसमें पद कितने थे? लगभग 3300, शायद 3307 पद थे। इसमें कितनी वैकेंसी थी? 3307 वैकेंसी थी। ठीक है, क्लियर है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्या थी? निगेटिव मार्किंग नहीं थी, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। और आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें 3307 वैकेंसी थी, और दोस्तों क्वालिफाई जो किए थे कितने किए थे? केवल 2486 ही आपके क्वालिफाई कर पाए थे। 2486 ही आपके क्वालिफाई कर पाए थे दोस्तों। पूरी वैकेंसी में नहीं भरी थी। क्यों नहीं भरी थी? क्योंकि बच्चे हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। कोई जीएस में फेल था, कोई मैथ में फेल हो गया था, कोई रीजनिंग में फेल हो गया था, कोई हिंदी में फेल हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी भी पूरी नहीं भरी थी। आप देख सकते हो 3307 पद पूरे भी नहीं भरे थे, केवल 2486 ऐसे स्टूडेंट उनको मिले जो सब सब्जेक्टों में पास हुए थे। ठीक है दोस्तों, और मेरिट कितनी गई थी दोस्तों? जनरल की मेरिट कितनी गई थी? 252 नंबर दोस्तों। मतलब लगभग 100 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट के ठीक थे, जनरल में जिस स्टूडेंट के 100 क्वेश्चन ठीक थे वो सेलेक्ट हो गया था। कितने में? 160 में से 100 क्वेश्चन जिसके ठीक थे वो क्या सेलेक्ट था दोस्तों। ओबीसी की कितनी थी? ओबीसी की 227 थी। कितने? लगभग 90 क्वेश्चन जिसके ठीक थे दोस्तों ओबीसी में, वो सेलेक्ट हो गया था। और एससी की मेरिट कितनी थी दोस्तों? एससी की मेरिट थी 211। मतलब 84 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट के एससी में ठीक थे वो सेलेक्ट हो गया था दोस्तों। लगभग 84 क्वेश्चन जिसके ठीक थे दोस्तों। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 84 क्वेश्चन करना दोस्तों, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 21 क्वेश्चन जिसने करे उसका नंबर आ गया था दोस्तों। ठीक है, मतलब क्वालिफाई ही तो करना था बस। जिसने चारों सब्जेक्ट क्वालिफाई किए उसका सिलेक्शन हो गया दोस्तों। वही प्रोसेस आपका दोस्तों इसमें रहने वाला है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी है दोस्तों ये 1374 पद हैं। ठीक है, जो चारों सब्जेक्ट में क्वालिफाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। विश्वास रखिए, जो बंदा एससी में 95 क्वेश्चन, ओबीसी 105 क्वेश्चन के आसपास और जनरल 115 क्वेश्चन के आसपास सही कर देता दोस्तों, तो विश्वास रखिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप चारों सब्जेक्टों क्वालिफाई होने चाहिए और आपके इतने क्वेश्चन अगर ठीक कर पाते हो आप, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। बहुत आसानी से कर सकते हो इसमें इतने क्वेश्चन, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, और आपको बता देता हूँ ये यूपीएसआई की जो मेरिट बता रहे हैं इतनी हाई, यूपीएसआई 2021 दोस्तों आज भी आपसे कह देता हूं, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया घटाकर जब 2016 में बच्चे नहीं मिले थे, पास नहीं हुए थे, तो क्या करा था फिर भर्ती बोर्ड ने? आपके भर्ती जो निकाली 2021 में उसमें क्राइटेरिया घटा दिया था। उसमें क्या कर दिया था कि बस आप 14 क्वेश्चन ही ले आओ, एक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन आए थे तो हम पास कर देंगे, क्योंकि 20 तो तुम्हारे बस की है नहीं, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। उन्होंने साफ कह दिया भर्ती बोर्ड ने कि तुम्हारे बस की नहीं है 20 क्वेश्चन करने, तुम 14 क्वेश्चन ही कर दो। 14 क्वेश्चन कर दोगे तो हम तुम्हें पास कर देंगे। किस वाली भर्ती में? यूपीएसआई 2021 की जो भर्ती है, रिजल्ट इसका आने वाला है, वो आपको पता है। तो मैं आपसे कहता हूं अगर इसमें क्राइटेरिया चेंज ना करके 20 क्वेश्चन वाला ही होता ना, तो लिख कर ले लो, जिसके 80 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे ना एससी में, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था। ठीक है, 80 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे थे उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था, अगर ये 20 वाला क्राइटेरिया होता तो, घटाकर 14 ना किया होता तो। और ओबीसी में जिसके 90 थे वो सेलेक्ट था। बस
गड़बड़ क्या कर दी, अब 14 क्वेश्चन कर दिए तो सभी स्टूडेंट 14 क्वेश्चन तो सभी के ठीक हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 4-5 क्वेश्चन याद किया जाते हैं और तुक्का मार देते हैं, तो लगभग 14 क्वेश्चन हर स्टूडेंट कर ही लेता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप बताएंगे आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आपका एक एक डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों अगर क्लियर हुआ डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।